नागेंद्र प्रसाद दुबे जी मुजहरा, मनोहर मिश्रा जी बालस्थान, लक्ष्मीकांत दुबे जी, गोपाल शुक्ला हरसिंह को आप लोग क्रम से जाइए और महाराज जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। नोहर यादव, शंकर बर्नवाल, पंकज बर्नवाल, आप भी जाइए और महाराज जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत कीजिए। मोनू दुबे जो हमारे गार्ड साहब के लड़के हैं, मोनू दुबे जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी आकर के महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हेलो बेस एकदम बंद कर दीजिए, इसमें टेबल बढ़ा दीजिए। हेलो 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 ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे श्रीरघुनाथ नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो शितवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बार बार बर मांगू हर्षि देव श्री रंग पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नासई बेग्नि अनेक। जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी तब तक तुलसी अमर रहेगी तेरी राम कहानी। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और प्रेम से बोलिए बस आज ही भर तक हम लोग कहेंगे, कल से दूसरे विद्वान आएंगे वो कहेंगे। इसलिए जय जयकारा सभी लोग बुलंद आवाज से। और भैया से निवेदन है कि रिटर्निंग थोड़ा बढ़ाइए, रिटर्निंग कम, आवाज कुछ बोल दीजिए। कल माइक ठीक था लेकिन आज थोड़ा सा गड़बड़ है, आवाज भी खींच रहा है। हाँ। बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, वीर बजरंग बली की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, गंगा मैया की, दुर्गा मैया की, लक्ष्मी मैया की, पार्वती मैया की, विंध्याचल महारानी की, अन्नपूर्णा माता की, काशी विश्वनाथ भगवान की, चारों धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की। आइए सभी लोग अपने मन, वाणी और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए प्रभु के दिव्य पावन मंगलमय नाम का संकीर्तन सभी लोग बड़े प्रेम, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उच्च स्वर के साथ करेंगे। तत्पश्चात समयांतर्गत प्रभु की दिव्य मंगलमय कथा होगी। सभी लोग कीर्तन करेंगे, कोई भी व्यक्ति चुप नहीं रहेगा। राम जी से नहीं लगायली हो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नहीं लगायली हो रे पागल मेरे मनवा, राम जी से नहीं लगायली हो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नहीं लगायली हो रे पागल मेरे मनवा, पागल मोरे 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 मनवा, राम जी से नहीं लगायले हो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नहीं लगायली हो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नहीं लगायले हो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नहीं लगायली हो रे पागल मोरे मनवा, पहली नहीं
हनुमत लगायो पहली नैया हनुमत लगायो पहली नैया हनुमत लगायो पहली नैया हनुमत लगायो हनुमत लगायो हनुमत लगायो हनुमत लगायो हनुमत लगायो सनवा कलंका जराय दियो रे पागल मोरे मनवा सोनवा के लंका जराय दियो रे पागल मोरे मनवा सनवा कलंका जराय दियो रे पागल मोरे मनवा सोनवा के लंका जराय दियो रे पागल मोरे मनवा राम जिसे नहीं लगाय लियो रे पागल मोरे मनवा राम जी से नहीं लगाय लियो रे पागल मोरे मनवा 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 राम जिसे नहीं लगाय लियो रे पागल मोरे मनवा राम जी से नहीं लगाय लियो रे पागल मोरे मनवा राम जिसे नहीं लगाय लियो रे पागल मोरे मनवा राम जी से नहीं लगाय लियो रे पागल मोरे मनवा राम जिसे नहीं लगाय लियो रे पागल मोरे मनवा राम जी से नहीं लगाय लियो रे पागल मोरे मनवा। भाव्य प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा आनंद कंद रघुकुल चंद कैरो कुलभूषण जगत नियंता जगदाधार मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद राघवेंद्र सरकार भूत भावन चंद्रशेखर शशांक नाथों के नाथ भोलेनाथ प्रबल बैरागी दारू प्रभंजन आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज कविकुल कविता कला कामनी कांत संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एवं परम आदरणीय परम सम्मानी परम श्रद्धेय नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद के प्रकांड विद्वान कथा मर्मज्ञ जौनपुर की पावन धरा से पधारे हुए हमारे सम्मानीय श्री पंडित प्रकाश चंद्र पांडे विद्यार्थी जी महाराज समस्त धर्मानुरागी भगवत कथा प्रेमी सज्जन वृंद महानुभाव सीता सावित्री अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली स्नेहमयी ममतामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति दूर दराज से आए हुए शिष्ट एवं विशिष्ट अतिथिगण इस कार्यक्रम में का जितने लोग तन मन धन हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं आप सभी लोगों के प्रति मानस मन से हार्दिक शुभकामना व्यक्त करती हुई मन पर विराजमान हमारे भैया श्री रिंकू रसिया जी, हमारे भाई महेंद्र जी, विनय जी, प्रदीप जी का जितने भी हमारे कलाकार बंधु हैं और इस कार्यक्रम के मेरुदंड के रूप में विराजमान भाई श्री चंदन मिश्रा जी एवं समस्त हमारी युवा शक्ति जो आपके कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, हमारी जितने भी भाई बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं सबके प्रति मानस मन से मंगल कामना करते हुए जो गोस्वामी तुलसी बाबा ने निवेदन किया है, सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी सबके चरणों में इस बालक दाऊ का कोटि कोटि वंदन नमन। अभी अभी बड़ी सुंदर कथा आप किसी मिट्टी के सुगंध उदीयमान नक्षत्र श्री रामचरित मानस श्रीमद् भागवत के बड़े अच्छे विद्वान कथावाचक जो अपनी दिव्यतम शैली के माध्यम से गुरुजनों के आशीर्वाद से सनातन धर्म की यश पताका को लेकर के पूरे भारतवर्ष में फहरा रहे हैं।
ऐसे हमारे भाई श्री द्वारिकाधीश शास्त्री जी, उनके लिए जोरदार ताली आप सभी लोग बजा करके हाँ उनका उत्साहवर्धन करेंगे। बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर कथा आपके द्वारा हो रही थी। आज इस पंच दिवसीय श्री राम कथा ज्ञानियों के धर्म सम्मेलन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन के अवसर पे आज की जो कथा जो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निवेदन किया, जिस चौपाई के माध्यम से हम आपके बीच में अपनी बात रामचरितमानस एवं अन्य शास्त्रों के माध्यम से रख रहे हैं, गोस्वामी बाबा ने निवेदन किया कि माती की राते, रे माती की राते अगति भूति भलाई और जब जे जहां और जतन जे पाई, सो जानब शतसंग प्रभाव अलोक वेदन आन उपाओ, कम्मति कीरत गति भूति भलाई। बात चल रही है का तीसरी चीज क्या है का गति। कम्मति जलचर को मिली है, कीर्ति थलचर को मिली है और गति का नभचर को मिली। जलचर थलचर नभचर नाना और जे जड़ चेतन अजीव जहाना का जलचर थलचर नभचर नाना। कहा गोस्वामी बाबा ने कहा कि जो वायुचर है नभचर, नभचर को गति प्रदान किया है। वो नभचर कौन है? कल की कथा में हमने संकेत किया कि उन नभचर का गीधराज जटायु जी महाराज है। का जैसे ही जटायु जी महाराज के कान में सीता की आवाज सुनाई पड़ती है, का वैसे ही जटायु जी महाराज ने ललकार दिया। गोस्वामी बाबा निवेदन किया, कथा बड़ी लंबी है और समय की अपनी एक सीमा है। गोस्वामी जी महाराज ने निवेदन किया कि गिधर राज असुनियारत बानी रघुकुल तिलक और नारी पहचानी का गीधराज, गीधराज सुनी आरत बानी का रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज जी महाराज का जैसे सीता जी की वाणी सुने और सुनने के बाद में गीधराज जटायु जी सीता जी को पहचान गए। अब आप पूछ सकते हो कि महाराज कैसे पहचान गए? गीधराज जटायु से क्या पहले भी सीता जी से मुलाकात हुई? तो इससे पहले भी का सीता जी से मुलाकात हुई थी गीधराज जटायु जी महाराज। और पंचोटी में दंडकारण्य वन में का भगवान जो कुटिया बना करके विराजमान थे वहां रहते थे, और गीधराज जी के कहने पर ही रहते थे। गीधराज सुन आरत बानी, गोस्वामी बाबा ने निवेदन किया रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अब गोस्वामी बाबा से पूछा गया, बाबा जब पहचान है, जो मुलाकात हुई थी, इस कथा को आपने क्यों निवेदन नहीं किया? गोस्वामी बाबा ने का निवेदन कर दिया 15 प्रकरण में ही। गोस्वामी बाबा ने लिखा कि जो कथाएं रामचरितमानस में नहीं है, जिसका हमने केवल नाम लिया, संकेत किया, वो कथाएं कहाँ है? का नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद का रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तो भी का अन्य धर्म शास्त्रों में है। अन्य पुराणों की कथा को लेकर के हमने निवेदन किया है। का गोस्वामी तुलसी बाबा ने का एकमात्र सांकेतिक ढंग से का संकेत कर दिया कि गीधराज जटायु से एक बार और सीता जी से का मुलाकात हुई थी। का इस कथा को कहाँ लिखा, कहाँ लिखा हुआ है कथा, कहाँ से गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिया? का जब पद्म पुराण, हमारे हाँ तमाम बड़े वयोवृद्ध बैठे हुए हैं,
आप पुराणों को पढ़ते भी हैं। का पद्म पुराण से गोस्वामी तुलसी बाबा ने इस कथा को लिया। का पद्म पुराण में निवेदन किया गया है कि एक बार महाराज दशरथ क्या सभा लगी हुई थी और सभा में श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में का तमाम पंडित जी लोग, का ज्योतिषी लोग, का सब लोग आए हुए थे। वशिष्ठ जी महाराज ने एक पंडित जी से निवेदन किया कि जरा पंचांग देखो, अब पंचांग देख करके आज की स्थिति बताओ। भाई पेपरों में आता है ना पंचांग, रोज का रोज ग्रह नक्षत्र के बारे में तो बताते, उसमें लिखा रहता है। गुरुदेव ने कहा कि आज के बारे में जरा देखो, आज की स्थिति क्या है। कहा एक ज्योतिषाचार्य ने पंचांग को खोला, अब खोल करके पंचांग को देखा और जैसे ही पंचांग को देखा तो उसी समय का रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने के लिए का शनिदेव जा रहे थे। आचार्य ने निवेदन किया गुरुदेव वशिष्ठ से कि गुरुदेव रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने के लिए का शनिदेव जा रहे हैं। अगर रोहिणी नक्षत्र का भेदन शनिदेव कर दिए तो समझ लो महाराज धरती पर हाहाकार मच जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। इसके किसी प्रकार से शनिदेव को रोकना पड़ेगा। महाराज दशरथ तैयार हो गए। महाराज दशरथ ने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट के रहते शनिदेव के बस की बात नहीं है कि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर देगा। कर रथ पर विराजमान हुए शस्त्र उठाए और शस्त्र उठा करके का महाराज दशरथ का सीधे का शनिदेव के पास में पहुंच गए और शनिदेव अपने स्थान से चल पड़े थे रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने के लिए। का बीच रास्ते में महाराज दशरथ ने शनिदेव को रोक दिया और शनिदेव से कहा कि शनिदेव कहे रोहिणी नक्षत्र का भेदन आप नहीं कर सकते हो। शनिदेव ने कहा हमें कौन रोक सकता है। महाराज दशरथ ने कहा कि हम आपको रोकेंगे, हम नहीं जाने देंगे। शनिदेव भले ही युद्ध करना पड़े आप आगे नहीं जा सकते हो, का रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं कर सकते हो। और एक बात निवेदन है शनिदेव कि आप जो अपनी नजरें नीची करके बात कर रहे हो, नजरें उठा करके बात करो। शनिदेव ने कहा अगर उठा के बात करे, अगर पलक खोल दे या खोल दे, तब तो फिर आप हमसे युद्ध करने लायक नहीं रह जाओगे। शनिदेव के नजर में दोस्त था और शनिदेव की पत्नी ने श्राप दिया। उस श्राप के वजह से शनिदेव का किसी के तरफ नजर उठा करके देख नहीं सकते थे। महाराज दशरथ ने कहा जरा नजर उठा करके देखो, आंख से आंख मिला करके देखो, बात करो, आंख से आंख मिला करके बात करो। शनिदेव ने कहा कि महाराज हम नहीं कर सकते हैं। आंख से आंख मिला करके जो लोग शनिदेव का तस्वीर देखे होंगे, मूर्ति देखे होंगे, उनकी जो पलकें होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी पलकें, हाँ, अब पलकों से आंख ढका रहता है। शनिदेव से महाराज ने कहा अरे जरा आंख उठा, अरे पलक उठाओ, आंख खोल करके बात करो। शनिदेव ने कहा कि नहीं हम नहीं उठा सकते हैं। अरे एक बार शनिदेव ने पलक को उठा दिया। का जिस समय श्री गणेश जी महाराज का जन्म हुआ था, गणेश जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और उस जन्मोत्सव में कहा जितने देवी देवता सब वहां पहुंचे हुए थे, का मंगल गान चल रहा था, सब नृत्य कर रहे थे, सब आनंदित थे, बड़ा सुंदर वातावरण। सारे देवता लोग एक एक करके जाते हैं और गणेश जी महाराज को आशीर्वाद देते हैं। इधर शनिदेव का दरवाजे के पास में खड़े चुपचाप आंखों को बंद किए मैया पार्वती की नजर पड़ गई। पार्वती ने कहा कि हे शनिदेव का जितने देवी देवता हैं का सबके सब आए, हमारे लाला को आशीर्वाद दिए। एक काम करो आप आओ और आकर के हमारे लाला को आशीर्वाद दे दो। का शनिदेव ने कहा कि नाना माता जी हम तो यही से आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका लाला जुग जुग जिए, खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका लाला खूब आगे बढ़े, खूब दीर्घायु हो, का खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। का ऐसे काम नहीं चलेगा, आकर के देख करके आशीर्वाद दो। शनिदेव ने कहा तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा,
पार्वती मैया नहीं मानी। शनि देव ने कहा कि माता जी ये ठीक नहीं होगा, हम आंख खोल करके देख नहीं सकते हैं, आशीर्वाद हम दूर से दे रहे हैं। मैया ने कहा कि नाना आपको देख करके आशीर्वाद देना पड़ेगा, और जब तक देख करके आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक आशीर्वाद लगने वाला नहीं है। अरे हमारे लाला को देखो तो सही। शनि देव जान गए कि भैया अब कुछ होनहार प्रबल का, जब माताएं हठ कर लेती है ना तो इनका हठ बड़ा खतरनाक होता है। जब होनहार प्रबल होता है, कुछ अनहोनी होने वाली होती है, तब माताएं हठ करके बैठ जाती है। इनका हठ बड़ा खतरनाक। हठ कैकेयी ने कर लिया कि राम को जंगल जाना है तो जाना है। राजा दशरथ पैर पकड़ करके मनाने लगे। राजा दशरथ चतुर्थी सम्राट कैकेयी के पैर को पकड़ करके मनाने लगे। गही पद विनय की न बैठारी, मनाने लगे कि नाना राम को जंगल मत भेजो, हम भरत को राजा बनाने के लिए तैयार हैं। राम भी मेरा बेटा है, भरत भी मेरा बेटा है, चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने का मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राम को जंगल मत जाने दो। अगर राम जंगल चला गया तो हमारा प्राण तो हो जाएगा, हम मर जाएंगे। कहा तुम विधवा हो जाओगी। कैकेयी ने कहा कुछ भी हो जाए, आप मर भले जाओ, लेकिन राम को जंगल जाना है तो जाना है। कहा महारानी कैकेयी ने हट कर लिया। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात निवेदन किया कि ठानी प्रतिज्ञाओं देश करानी, ठानी प्रतिज्ञाओं देश करानी, कि राजा में कांटे का बीज बोआ जा, और राम जरूर बने चली जाए, अब मोरे लाल के माथे पर ताज बना जा। लाख वशिष्ठ सिखौले की कैकेयी, राम वियोग में जी है न राजा, और रानी का है प्राण टार बना, और रानी का है प्राण टार बना, अब भले ही बिहाने मोरी मांग धुआ जा। भले ही महाराज आप मर जाओ, लेकिन राम को जंगल जाना है तो जाना है। इन नारियों का हठ है, और 4 हठ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एक नारी हठ, और दूसरा ये बाल हठ। अगर ये हठ कर लिए कि हमको टॉफी चाहिए, हाँ हमको टॉफी चाहिए, हमको आइसक्रीम चाहिए, अगर हठ कर लिए तो आपको दिलाना पड़ जाएगा। आपके पॉकेट में पैसा हो चाहे ना हो, आपको कर्जा लेके दिलाना पड़ेगा, नहीं तो सड़क पे लौट जाएंगे। सड़क पर आप कितना मारो घुसा घुसा, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बाल हठ है। और आजकल तो माताएं बच्चों को हठी बना दी, माताएं हठी बना दी है। अब आप कहोगे कैसे हम लोगों ने हठी बना दिया, ये बच्चे हठी कैसे हो गए? का बच्चा जन्म लिया, अभी आंख खोल रहा है, कोमल कोमल आंखें हैं, और उसके पास में धीरे से क्या रख देती है? 2 महीना का बच्चा, और 2 महीना के बच्चे के सामने कई मोबाइल चालू करके रख दी। अच्छा बच्चे वे भी सब कंप्यूटर के जमाने के हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। एक कार्टून चालू करके रख देंगे, कार्टून लगा, और सब लेटे लेटे आराम से कार्टून देखते हैं। हम भी एक दिन देखने लगे, हमको पता नहीं चला, लेकिन लड़के देखते हैं और देखते किलकारी मारते हंसते हैं खूब, हाँ प्रेम से, न जाने क्या समझते हैं। ये कंप्यूटर के जमाने के हैं लड़के, सब समझते हैं, हम लोग इनको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये सब समझते। इतने होशियार कि एक बार एक बच्चे से मास्टर साहब ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ, कब भगवान ने कान दिया है तो छेदे से आदमी सुन सकता है, लेकिन हई बगलिया में काहे दे दिया? कहे महाराज ये भी आपको समझ में नहीं आती बात क्या? कहा नहीं हमको तो नहीं समझ में आ रही, क्यों परमात्मा ने दिया है? उसने कहा कि चश्मा स्टैंड है, अगर भगवान ने ना दिए होते तो चश्मा कहां लगाते, किल्ला ठोके। ये चश्मा स्टैंड है। इतने खतरनाक बच्चे होते हैं। ती माताएं मोबाइल देती है, 2 महीने का बच्चा है,
मोबाइल की आदत पड़ गई और धीरे धीरे जब बड़ा हो गया और बड़े होने के बाद भी का मोबाइल छोड़ने का नाम नहीं लेता है, का 2 साल का बच्चा हो गया है, उसके बाद में जब आप खिलाने जाओगे मोबाइल हटाओगे तो क्या वो मानेगा बच्चा? जब तक मोबाइल नहीं दोगे तो खाना नहीं खाएगा, मोबाइल नहीं दोगे तो खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, का दूध नहीं पिएगा, एकदम हट करके बैठ जाएगा। बाल हट कर लिया, लाख मारो घुसा घुसा, उसके बाद भी मानने वाले का नहीं है, का ये बाल हट है। ध्रुव जी ने बाल हट कर लिया, ध्रुव जी ने हट कर लिया कि हमें उस परमपिता परमेश्वर की गोदी में बैठना है, तो हट करके उस परमपिता परमेश्वर की गोदी में का जाकर के बैठ गए। बाल हट है साहब। और चौथा हट, अरे तीसरा हट का राजा का हट। राजा हट कर लिया कि अमुक राज्य पर हमें आक्रमण करना है, भले ही वीर गति को प्राप्त हो जाएगा लेकिन आक्रमण करके मानेगा। कहीं राजा का हट है तो राजा जो हट करता है तो अपने हट को करके दिखा देता है। और चौथा हट है योगी हट। अगर कोई योगी कोई महात्मा हट कर लिया कि हमें यज्ञ करना है, हमें ये काम करना है, तो करके मानता है। नारद जी ने हट कर लिया, हमें काम पर विजय प्राप्त करना है, का काम पर विजय प्राप्त कर लिया, काम विजय था, का नारद जी महाराज हो गए। का ये 4 हट है। शनि देव ने कहा पार्वती जी है तो नारी स्वभाव, पार्वती का जो स्वभाव है तो नारी का स्वभाव है। पार्वती ने हट कर लिया कि नहीं है शनिदेव आओ, और आकर के हमारे लाला को देखो। शनिदेव ने कहा भी मानने वाली नहीं है। का शनिदेव महाराज गए और जाकर के धीरे से आंख खोले, और जैसे आंख खोले तो गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। जहां मंगल गीत गाई जा रही थी, बधाइयां गाई जा रही थी, माताएं देवियां नाच रही थी, का पंडित जी लोग मंगल मंत्र बोल रहे थे, का वहां अब करुण रस का वातावरण हो गया। का पार्वती मैया रोने लगी। कहानी का तात्पर्य क्या है वो बात याद आ गई शनिदेव महाराज को। इसलिए शनिदेव ने मना किया। शनिदेव ने कहा कि महाराज का ये काम हम नहीं कर सकते हैं, आंख नहीं खोल सकते हैं। महाराज दशरथ ने कहा नहीं, आंख खोल करके बात करो, क्यों नजर झुका करके बात कर रहे हो? शनिदेव ने कहा नहीं मानोगे, थोड़ा सा नमूना दिखाई दे रहे। शनिदेव ने नमूना दिखाया, हल्का सा पलक को उठाया, एकदम हल्का सा। राजा दशरथ की तरफ नहीं देखा, केवल रथ की तरफ देखा है, और जैसे ही रथ की तरफ देखा है का रथ जल करके का भस्म हो गया। रथ जल करके भस्म हो गया। राजा दशरथ पसीना पसीना हो गए, का गिर पड़े, गिरने लगे। और जैसे गिरने लगे का गीधराज जटायु जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। गीधराज जटायु जी ने देख लिया राजा दशरथ जमीन पर गिर जाएंगे, हड्डी पसली टूट जाएगी। बड़े बेग के साथ में गए और जाकर के अपने पंख पर का राजा दशरथ को रोक लिया, नीचे गिरने नहीं दिया, नीचे उतारा। राजा दशरथ रिडिया हो गए। राजा दशरथ ने कहा कि गीधराज जटायु जी आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया, इस उपकार के बदले में आप जो चाहते हो हमसे आप मांग सकते हो। गीधराज जटायु ने कहा कि महाराज अगर देना चाहते हो तो केवल एक चीज दे दो। कहा क्या चाहिए? का केवल एक चीज वरदान, एक वरदान हमें दे दो। जब हमारी मृत्यु हो, हम मरने लगे, तो हमारी जो अंतिम क्रिया है आपका बड़ा बेटा हमारी अंतिम क्रिया करे। राजा दशरथ के पास में एक भी बेटा नहीं। हाँ, बड़े बेटे की बात छोड़ो, एक भी बच्चे नहीं राजा दशरथ के पास में। राजा दशरथ को मन में ग्लानि हो गई, लेकिन राजा दशरथ ने कहा कि जटायु जी अगर आज ये वरदान मांग रहे हैं, भाई ज्ञानी थे ना भाई, धर्म धुरंधर गुरुनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी का ज्ञानी राजा थे। का समझ गए इसमें कुछ न कुछ परमात्मा की लीला है, का विधि का विधान है। इसलिए आज जटायु जी महाराज ये वरदान मांग रहे हैं। जटायु जी महाराज ने कहा कि ठीक है एवं मस्तु, जो आप वरदान मांग रहे हो यह वरदान हम आपको दे रहे हैं। हमारा बड़ा बेटा आपकी अंतिम क्रिया करेगा। का यह वरदान महाराज दशरथ ने दे दिया। और देने के बाद में महाराज दशरथ निवेदन करते हैं जटायु जी से, यह जटायु जी आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है,
हमारे प्राण की रक्षा आपने किया है, आप हमारे मित्र हो। अब मित्र भाई के समान होता है, मित्र भाई के समान होता है। अब आप कहां जाओगे? एक काम करो, हमारे साथ अयोध्या ही चलो, वही चलो और हमारे साथ में आप रहना। जटायु जी महाराज ने कहा कि ना ना, हम गिद्ध हैं। कहा गिद्ध जिसके दरवाजे पर बैठ जाता है, जिसके छत के ऊपर बैठ जाता है, अब शकुन हो जाता है। ना महाराज, ये अपशकुन होने हम नहीं देंगे। आपके घर हम नहीं चलेंगे, हमारा जगह तो जंगल में है, आपके यहां हम नहीं जा सकते हैं। महाराज दशरथ ने निवेदन किया, लेकिन उस निवेदन को स्वीकार जटायु जी ने नहीं किया। जटायु जी ने कहा कि जब कभी अवसर पड़ेगा, हमारी अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी, उस समय आप याद करना, हम हाजिर हो जाएंगे। हाँ, ऐसे निवेदन करके जटायु जी महाराज वहां से चले जाते हैं। और आज ही वही जटायु जी को बात याद है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो निवेदन किया, गीत राज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अब कैसे पहचान गए? का महाराज जिस समय भगवान राम लक्ष्मण और जानकी जी, राम जी का वनवास हुआ, लक्ष्मण और जानकी तो साथ में गए, है ना। वनवास तो केवल राम जी का हुआ था। राम जी आगे बढ़े, का जैसे ही आगे बढ़े हैं लक्ष्मण और जानकी को लेकर के, का जटायु जी महाराज का सामने दिखाई पड़े। जटायु को देख करके राम जी ने पूछा, गीतराज आप कौन हो? गीतराज ने अपना नाम बताया, हमारा नाम जटायु है। गीतराज ने पूछा, आप लोग कौन हो? राम जी ने कहा कि हमारा नाम राम है, साथ में मेरा छोटा भाई का लक्ष्मण है, और ये हमारी पत्नी का ये सीता है। का बताया भगवान श्री राम ने। और जैसे ही राम जी ने बताया हमारा नाम राम, जटायु जी ने पूछा आप किसके बच्चे हो, किसके बेटे हो? जैसे राम जी ने कहा कि हम महाराज दशरथ के लड़के हैं, दशरथ का नाम लिया, और जैसे दशरथ का नाम लिया, जटायु जी की आंखों से गंगा जमुना की धारा निकल पड़ी। जटायु जी रोने लगे। राम जी ने पूछा क्या बात है? कहा क्यों रो रहे हो? जटायु जी महाराज ने कहा कि आपको पता नहीं आपके पिता कौन है, हमारे का कौन है? कहो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई के समान है, और हमने उनसे वरदान मांगा था कि जब हम मरने लगेंगे तो हमारी जो अंतिम क्रिया है का वो आपका बड़ा बेटा करेगा। अब हमें विश्वास हो गया, जो महाराज ने वरदान दिया था उसी वरदान के फल स्वरूप आपको जंगल भेजा है, उसी वरदान के फल स्वरूप आपको जंगल भेजा है। कहा महाराज दशरथ की बात याद आ गई, याद करके रोने लगे जटायु जी महाराज। भगवान राम ने कहा रोने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम ने जटायु जी से पूछा हमारे पिताजी के मित्र आप हो? कहा हाँ आपके पिता के मित्र हैं, और आप लोग की जैसी सेवा होगी हम सेवा करेंगे, जिस प्रकार से भी सेवा होगी। भगवान राम ने कहा सेवा अगर करना है तो पहले यही सेवा बताओ, हम लोग कहाँ रहे, रहने के लिए जगह बताओ। जटायु जी ने ये जगह बताया कि महाराज चलिए हमारे साथ में, और पंचोटी में बड़ा सुंदर जगह है, वहां गिद्धों का बसेरा है, और जहां गिद्धों का बसेरा रहता है वहां राक्षस जल्दी जाते नहीं है, एक घोर जंगल है। पंचोटी में हमारे साथ में चलो, वही कुटिया बना करके आप लोग रहना। आप अगर कहीं चले गए काम से, सीता हमारी बहू के समान है, हमारी बेटी के समान है, हमारे मित्र की बहू है तो हमारी भी तो बहू है, हमारे लिए बहू बेटी के समान होती है, तो हमारे लिए बेटी के समान है। आप लोग कहीं चले जाओगे तो सीता की रक्षा का हम लोग करेंगे। जटायु जी महाराज ने भगवान से निवेदन किया, और निवेदन करके जटायु जी साथ में लेके जाते हैं। पंचोटी में भगवान कुटिया बनाए। ये सारी बात आज जटायु जी महाराज को एक क्षण में याद आ गई, जब सीता ने आवाज लगाई। जटायु ने कहा हमने सीता से कहा था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन हम रक्षा नहीं कर पाए। कहीं भगवान की माया है, भगवान की लीला है। जटायु जी हमेशा वही रहते थे, और दूर से वृक्ष पर बैठ करके सीता को, राम को और लक्ष्मण को देखते थे। भगवान को लगा जटायु जी अगर यहाँ पर रहेंगे तो हमारी जो लीला है लीला आगे नहीं बढ़ पाएगी। भगवान ने माया रच दिया, और भगवान की माया से जटायु जी वहां से दूर चले गए थे। तब जाकर के भगवान ने लीला रचा। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब हम करब कछुक नर लीला, का तुम पावक मह करो निवासा, और जब लगी करो निशाचर नासा, तो प्रतिबिंब राखी उर सीता। असली सीता अग्नि में चली गई।
का नकली सीता, सीता का प्रतिबिंब बाहर, एक मात्र छाया सीता का, और छाया के सीता को रावण लेकर के गया। का ये बात लक्ष्मण को भी नहीं मालूम है कि लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरित और रचा भगवाना। का लक्ष्मण हो यह मर्म जाना, और जो कछु चरित रचा भगवाना। का लक्ष्मण को भी यह मर्म नहीं मालूम है जो लीला भगवान ने रची है। आज जटायु जी महाराज का ये सारी बात जटायु को याद आ गई। हमने वादा किया था लेकिन वादे को हम निभा नहीं पाए, और हमारी बेटी जैसी बहू का हरण करके का ये रावण लेकर के जा रहा है। का गीधराज सुनियारत बानी, गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक और नारी पहचानी। का गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। कहा रघुकुल तिलक भगवान श्री राम की पत्नी को पहचान गए, और पहचानने के बाद में का जटायु जी महाराज ललकार दिए। जटायु जी ने रावण से कहा कि रे रे दुष्ट अठाड़ के न होई, और निर्भय चल से न जाने मोही। एक काम करो, का सीता को छोड़ करके यहां से कुशल पूर्वक चले जाओ, कुशल पूर्वक चले जाओ। अरे ताजी जान की अकुशल गृह जाओ, और नाहित अस वही है बहु बाहु। कथा बड़ी लंबी है, अगर एक एक अर्धाली की व्याख्या करें कई दिनों की कथा हो जाएगी, इसलिए एकदम संक्षेप में का समझ शैली में का कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा कि जटायु जी महाराज ने रावण से निवेदन किया, तति जानकी कुशल से जाहू, और नाहित अस होई है बहुबाहु। ललकारा, और जैसे ललकारा रावण विचार करने लगा। रावण ने कहा कि हमको ललकारने वाला कौन माई का लाल पैदा हो गया। का बड़े बड़े देवता हमारा नाम सुन करके मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं, और हमको ललकार कौन रहा है। का ललकारने वाला की मैनाक, या तो मैनाक पर्वत बहुत विशाल का है, बहुत बलवान था, या तो मैनाक पर्वत होगा। जटायु के पास में पंख थे, अब पर्वतों में जो मैनाक पर्वत था, उस मैनाक पर्वत के पास में भी पंख थे। उड़ते हुए जटायु आ रहे थे ना, बड़े वेग से निवेदन कर रहे थे कि मैनाक की खगपति होई, या गिद्धों का पंछियों का राजा का गरुड़ होगा। अच्छा, जटायु मन में विचार करने लगा। का नाना मैनाक पर्वत भी हमारे पराक्रम को जानता है, अब पंछियों को राजा गरुड़ का वह भी अपने स्वामी के समेत हमारे पराक्रम को जानता है। का वह भी का हमसे युद्ध नहीं कर सकता है, उसके पास में साहस नहीं है, उसके पास में हिम्मत नहीं है कि हमसे दो दो हाथ कर ले। का वह भी नहीं लड़ सकता है। कहा तो फिर कौन लड़ेगा, कौन है। मन में विचार करने लगा। इतने में का ललकारती हुई जटायु जी का बड़े वेग के साथ में एकदम आगे आ गए, और जैसे आगे आए नजदीक आए का रावण ने देखा, और देखने के बाद में रावण फिर पहचान गया ये कौन है। का जाना जरठ, क्या गोस्वामी बाबा का साहित्य है। का यहां भी संकेत कर दिया कि जाना, जाना का मतलब जान गए वही है। का कौन, वही बुढ़ा जटायु। इसका मतलब है कि जटायु से पहले भी मुलाकात हो चुकी है, ये वही जटायु है। एक बार जटायु और संपाति जी का दोनों समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। रावण का जवानी का समय था। का एकदम हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए का भुजा को फैलाए दहाड़ मारते हुए का रावण आ रहा था। जटायु ने देखा, कहा भैया संपाति बहुत जोर से भूख लगी है, और आज विधाता ने भोजन भेज दिया। संपाति ने कहा भोजन का, हाँ। कहा देखो सामने, आज पेट भर करके हम लोग खाएंगे। संपाति ने कहा भोजन बड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा है, ये भोजन बड़ा खतरनाक है, इस भोजन को करोगे। का हाँ, कैसी भोजन को करेंगे। का भोजन को महाराज देखा, रावण को देख करके जटायु जी ने कहा कि चलो इसको खा जाते हैं। का जटायु चोंच को फैलाए, सांस को अंदर खींचे, और जैसे ही खींचे है का रावण जटायु के पेट में चला गया। और जटायु के पेट में चला गया। अब जटायु जी सोच रहे कि इसको पचाए दे,
मार कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, वो काहे बचे? ऊपर मरी नहीं रहा तो बचेगा कैसे? वो तो हाथ में तलवार वगैरह लिया है और पेट में चारों तरफ से काउचू हो रहा है, चारों तरफ से पेट में का तलवार से मार रहा है। कहे लगता है इसके शरीर में कांटा है, ये पचने वाला नहीं है। जटायु से संपाति ने कहा भैया एक काम करो, आप उगल दो, अब हम खा जाएंगे। कहा जैसे जटायु जी उल्टी किए उसको निकाले, उगले का तुरंत ही का संपाति चोट फैलाया, अंदर खींच लिया, संपाति खा गया। ऐसे लीलते उगलते 6 महीना बिता दिए, रावण को सांसा नहीं लेने दे रहे थे। हाँ, एकदम रावण की हालत खराब। रावण मौके की तलाश में था, थोड़ा सा मौका मिले तो फिर मैदान छोड़ के भागे। कहा महाराज, और जैसे ही मौका मिला कहा संपाति और जटायु का लीलते उगलते 6 महीना बिता है, थक गए लेकिन ये नहीं मरा। हाँ, थक गए नहीं मरा, अभी सांस लेने लगे, और जैसे सांस लेने लगे रावण को मौका मिला, भागा। आज वही बात रावण को भी याद आ गई। रावण ने कहा ये वही जटायु है। हाँ, कि जाना जरठ जटायु ये हा मम कर तीरथ और छाड़ी देहा। का जाना जरठ जटायु ये हा मम कर तीरथ छाड़ी देहा। हमारे का हाथ रूपी तीर्थ में का ये अपने शरीर को त्याग देगा। हाँ, रावण सोचा कि इसको आसानी से, उस समय का ये दोनों जवान थे लेकिन आज बूढ़े हो गए हैं, आज इनको आसानी से हम मार देंगे। का रावण के मन में भ्रांति है। रावण सोचा आसानी से मार देंगे। जटायु भले बूढ़े हो गए थे लेकिन अभी शक्ति की कमी नहीं है। का रावण और जटायु के बीच में घमासान युद्ध होता है, घमासान। और उस रावण से, जिस रावण के चलने से का धरती का डगमग डगमग हिलने लगती है, तो स्वामी तुलसी बाबा ने लिखा कि चलत दसानन डोलत यौनी गर्जई गर्भ श्रवई सुररावनी रावण आवस नौ सकोहा देवन तके मेरु गिरि खोहा। का वो रावण का जिसमें रावण चलता था, का धरती डगमग डगमग हिलने लगती थी। जिस समय रावण गर्जना करता था देवांगनाओं का गर्भपात हो जाता था। जिस समय रावण के बारे में देवता सुनते थे, सुनकर के गिरि कंदराओं में जा करके का छिप जाते थे। हाँ, और रावण है। और आज उस रावण से जटायु जी महाराज लड़ रहे हैं। गोस्वामी जी ने निवेदन किया कि चोचन मारी अबिदार सिदेही अदंड एक भारी मूर्छाते ही। का चोचन मारे बिदार सिदेही। बारे हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे भारत का इतिहास। आज जटायु जी महाराज चोटों से मार करके पूरे शरीर को विदीर्ण कर देते हैं। रावण गिर पड़ा और गिर करके मूर्छित हो गया। निहत्थे और मूर्छित पर वार करना जटायु जी को न्याय संगत नहीं लगा। जटायु ने सोचा कि एक बार फिर उठेगा, फिर दो हाथ करेंगे। का रावण जैसे बलशाली को जटायु जी बुढ़ापे में मार करके मूर्छित कर दिए। अच्छा, जटायु की जगह पे हम लोग रहते तो क्या करते? रावण जैसा दुर्दांत अपराधी रहता और जटायु के जगह पे हम लोग रहते तो क्या करते? का तुरंत रावण के म्यान से कृपाण को निकालते, और कृपाण को निकाल करके का 20 भुजाओं और 10 सिर को काट करके का वहीं पर रावण को समाप्त कर देते। लेकिन हमारे धन्य है, अरे महाराज रावण और जटायु में अंतर है। रावण क्या है? का रावण है गुंडा। ध्यान से सुनिए, रावण है गुंडा और जटायु है वीर। का गुंडे और वीर में अंतर होता है। का गुंडा किसी के ऊपर वार करता है तो धोखे से वार करता है, और वीर जब वार करता है तो सामने से वार करता है। का कभी धोखे से वार नहीं करता। का जटायु जी वीर है, का वो कायर है, वो गुंडे हैं, वो आतंकवादी है। जो हमारे देश की सेना जब सोती है तो सोए हुए सेना लोगों के ऊपर कई वार करते हैं। एक गुंडों का लक्षण है, ये आतंकवादियों का लक्षण है, एक कायरों का लक्षण है, पीरों का लक्षण नहीं है। का पीर कभी धोखे से वार नहीं करते। का जटायु जी ने सोचा अगर अभी वार करेंगे तो लोग कहेंगे ये निहत्था था, मूर्छित था। तब जटायु ने वार किया। जटायु ने सोचा कि बस इसकी मूर्छा दूर हो जाए।
कब तब हम वार करेंगे। का जटायु जी बैठ करके इंतजार कर रहे थे और जैसे इंतजार करते पंख को फैलाए हुए थे, एकदम पोजीशन में थे, जैसे उठेगा और उठने के बाद में फिर इसके ऊपर हम वार करेंगे। का जटायु जी महाराज इंतजार कर रहे हैं, उसकी मूर्छा खत्म हो गई। जब मूर्छा खत्म हो गई धीरे से कन्या के देख रहा, एक गिधवा गया कि है। अब जटायु जी महाराज एकदम तैयारी में है, एक कन्या के देखा, सोचा कि जटायु को पता भी न चले, बड़े धीरे से अपने म्यान से कृपाण को निकाला और कृपाण को निकाल करके बड़े वेग के साथ में, यानी जटायु को भागने का मौका भी नहीं दिया, उड़ने का मौका नहीं दिया, बड़े वेग के साथ में निकाला और निकाल करके कृपाण जटायु के पंखों पर मारा। कृपाण से दोनों पंखों को काट करके गिरा दिया। फिर सीता जी को विमान पर बैठाया, बैठा करके विमान पर काल लेकर के चला गया। जटायु के दोनों पंख कटे हैं, जटायु जी महाराज का रो रहे हैं, शरीर में भयंकर पीड़ा है और रो भी रहे हैं, कष्ट है शरीर में, तो भगवान का नाम ले रहे हैं, उनकी चरण रेखाओं का स्मरण कर रहे हैं, राम नाम कहते हुए जटायु जी महाराज परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु का तब तक हमारे शरीर से ये प्राण ना निकले, का जब तक राम हमारे सामने नहीं आ जाए और राम को यह संदेशा हम दे न दे, का तब तक ये प्राण हमारे शरीर से जाना नहीं चाहिए। जटायु जी महाराज ने विधाता से निवेदन किया और इधर भगवान राम का सीता जी को खोजते हुए चले आ रहे थे। गोस्वामी तुलसी बाबा ने निवेदन किया कि हे खगमृग मधुकार सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी लक्ष्मण समझा ए बाहु भाती पूछत चले लता तरुपाती लक्ष्मण समझाए बाहुभाती। का भगवान राम का पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पशु पंछियों से पूछ रहे हैं, का जड़ों से पूछ रहे हैं, चेतन से, का सबसे पूछ रहे हैं। हमारी जानकी को कहीं देखा, हमारी जानकी को देखा, हमारी जानकी को देखा, तब तक राम जी ने देखा। का क्या देखा? एक जगह का खून का धब्बा दिखाई पड़ा, खून का दाग दिखाई पड़ा। और जैसे खून के दाग को देखा तो देखने के बाद में राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, लगता है कि हमारी जानकी अब नहीं है। लक्ष्मण ने कहा भैया क्या करे? कहा लक्ष्मण जरा देखो, इस सामने खून दिखाई दे रहा है, लगता है हमारी जानकी को का जंगली जानवर खा गए हैं, या तो राक्षस मार करके खा गए होंगे। अब लगता है कि हमारी जानकी जीवित नहीं है। का एक कवि ने बड़ी सुंदर बात निवेदन किया कि खोजत जाता बिलापत राघव, का राघव रो रहे हैं, क्या परमात्मा की लीला है। का किसके लिए रो रहे हैं? का सीता के लिए? का नहीं, का सीता के प्रतिबिंब के लिए रो रहे हैं। सीता कहां है? का सीता तो उनके हृदय में ही विराजमान है। राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। का जो सीता वही राम और जो राम वही सीता। आप विज्ञ श्रोता बैठे हो, पढ़े लिखे हो। गोस्वामी बाबा से पूछा गया, बाबा क्या सीता राम अलग है? गोस्वामी बाबा ने कहा कि नाना, का सीता राम अलग नहीं है। का जो सीता है वही राम है और जो राम है वही सीता है। का गिरा अर्थ जल बीच सम, वाणी और वाणी के अर्थ में का कोई अंतर नहीं, वाणी ही अर्थ रूप में है। गिरा अर्थ जल बीच सम, जल और जल की तरंग में का कोई अंतर नहीं। का जल ही का तरंग रूप धारण करता है, का जल और जल के तरंग में कोई अंतर नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। का बंदौ सीता राम पद और जीना ही परम प्रिय किन्न। का सीता और राम में कोई अंतर नहीं है। जो सीता वही राम, जो राम वही सीता है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया कि चाहे ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, का सब कौन है? का सब तो राम ही है। और कहा लिखा? ये अपने मन से नहीं कर रहे। ये कहा लिखा? रामचरितमानस के वंदना प्रकरण में का गोस्वामी बाबा ने कहा कि अनमाया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हे ब्रह्मा।
यद पाद प्लवमेकमेव हि भवाम बोधेस्ति तिर्षावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमी सम हरिम। यन माया वशवर्ती विश्व, ये माया से सब महाराज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये सब तो माया के बस में है ना। का जैसे का रस्सी को देख करके हमें सर्प की अनुभूति होती है, सर्प का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार से ये हमारी जीवन का भ्रम है कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शंकर अलग है। का ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग नहीं है, ये तो वही पर ब्रह्म राम ही है। तो राम ही शिव है, राम ही ब्रह्मा है, राम ही विष्णु है, राम ही दुर्गा है, राम ही सीता है, राम ही सती है, राम ही पार्वती है, राम ही बंगामुखी है, राम कण कण में विराजमान है। ये संसार का हाँ एक एक कण कण का राम का स्वरूप है, ये राम का विराट स्वरूप है साहब। का इस प्रकार से का सीता राम में कोई अंतर नहीं, लेकिन क्या गजब की लीला का हमारे राम जी कर रहे हैं, गजब की लीला राम जी कर रहे हैं। सीता मानो अलग है, सीता के लिए बिलक रहे हैं, और बिलकते बिलकते राम जी निवेदन कर रहे हैं कि खोजत जाता बिलापत राघव, खोजत जाता बिलापत राघव, और राह चलई चिता वही चाहू होरी, अलोह का दागा मिला भ्रम डालत, अलोह का दागा मिला भ्रम डालत, अब बाटे की नाम मिथिलेश किशोरी। अब लगता है कि मिथिलेश किशोरी हमारी जानकी अब जीवित नहीं है, धरती पर नहीं है, लेकिन इतने में काकीदराज जटायु जी कराह रहे थे, और उनके कराहने की आवाज भगवान राम के कान में सुनाई पड़ी, और जैसे भगवान राम के कान में सुनाई पड़ी, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण का ये जो सामने का रास्ता दिखाई दे रहा है, का इसी रास्ते से आवाज आ रही है, लगता है कोई हमें पुकार रहा है, अब हमको इस रास्ते पर चलना होगा। भगवान राम उसी रास्ते पर चल पड़े, अब सीता को खोजना बंद किए। का जटायु की आवाज सुन करके का भगवान उसी रास्ते पर निकल पड़े, और जैसे थोड़ी नजदीक पहुंचे हैं राम जी, का राम जी की दृष्टि पड़ गई, और ये राम राम ये तो वही जटायु जी महाराज है, हाँ? हमारे पिताजी के मित्र का जटायु जी है। भगवान राम दौड़ पड़े, भगवान राम से नहीं रहा गया, अरे खोजत जाता बिलापत राघव, और राह चलई चिता वही चाहू होरी, अलोह का दाग मिला भ्रम डालत, बाटे की नाम मिथिलेश किशोरी, गीधा मिला बिनु पंख का राहत, गीधा मिला बिनु पंख का राहत, और लंकापति के पतावत चोरी, अजामत पंख मोरे एक बार फिर से हमारा पंख जम जाए तो रावण के पास में कितनी शक्ति है, रावण के पास में कितना बल है, जाकर के अब अभी हम देख लेंगे। अरे जामत पंख मोरे एक बार, तो देखी त रावण ने कई बार जोरी, अधाई के गोद उठाई के पोछत, और झारत धूली समाइल बाटे, और जीभा लटई उलटई आखिया पखिया कदरी छित राइल बाटे, साहसबा नभ मंडल बेधब, साहसबा नभ मंडल बेधब, और लोहू में देह रंगाइल बाटे, और राम की आँखिन से आंसुआ, और सवनी सरिता बही आइल बाटे। राम की आंखों से गंगा जमुना की धारा निकल पड़ी, और ऐसे धारा निकली जैसे सावन के महीने में नदियों में बाढ़ आ जाती है, वैसे ही भगवान की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। भगवान फूट फूट करके रो रहे हैं, जटायु को गोदी में लेकर के भगवान जटायु को जगा रहे हैं। शरीर में इतनी पीड़ा थी, इतनी पीड़ा थी, मानो जटायु जी मूर्छित हो, हाँ ऐसी स्थिति हो गई। भगवान जगाने लगे, का जटायु जी नहीं जग रहे थे, भगवान ने किया क्या, का भगवान ने का कृपा कर दिया, का जटायु के ऊपर भगवान ने अपना हाथ फेरा सिर पर, कर सरोज सिर पर कृपा सिंधु रघुबीर। भगवान जटायु के सिर पर अपना हाथ फेरने लगे, ध्यान से सुनिए। भगवान जटायु के सिर पर अपना हाथ फेरने लगे, और जब जटायु के सिर पर अपना हाथ फेरने लगे ना, तो क्या जटायु जी आंख खोले?
जटायु की पीड़ा दूर हुई? भगवान के हाथ फेरने से का जटायु की पीड़ा दूर नहीं हुई? ये हम नहीं कर रहे। एक स्वामी जी महाराज निवेदन करें, सभी पढ़े लिखे हमारे हाँ भाई बंधु बैठे हुए, कर ध्यान दिए शब्दों पर, का कर सरोज सिर पर कृपा सिंधु रघुवीर, का जटायु की आंखें बंद हो गई थी। जैसे भगवान राम ने जटायु के माथ पर हाथ रख करके धीरे धीरे सहलाया, तो सहलाने से जटायु के शरीर की पीड़ा दूर नहीं हुई, बल्कि जटायु के नेत्र खुल गए। और जैसे ही नेत्र खुले हैं तो स्वामी बाबा ने कहा, और नेत्र खुले तो जटायु जी भगवान के मुखमंडल को देखे। सौभाग्य सागर भगवान के मुखमंडल को जैसे ही देखा है, का देखने के बाद में तब जाकर के जटायु की पीड़ा दूर हो गई, जटायु की पीड़ा दूर हो गई। का कर सरोज सिर पर कृपा सिंधु रघुवीर, और मीरा के राम छवि धाम मुख विगत भाई सब, सारी पीड़ा दूर हो गई जब का मुखमंडल को देखा। भगवान के मुखमंडल में इतनी, भगवान के सौंदर्य में वो शक्ति है साहब। आपके जीवन में कितना हो पीड़ा हो कष्ट हो, खाली ठाकुर जी के सामने जाकर के बैठ जाओ। हाँ, अब बैठ करके ठाकुर जी को निहारो, सारा दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा। आज जटायु के शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई। अंतिम बात, काशी जटायु जी महाराज से भगवान ने पूछा कि एक बात बताओ जटायु जी, ये आपकी जो दुर्गति है, क्या वह दुर्गति किसने किया? जटायु जी ने कहा कि महाराज दुर्गति कहां, दुर्गति कहां है? क्या दुर्गति नहीं है तो क्या है, तुम्हारे दोनों पंख कटे हुए हैं, शरीर में इतनी भयंकर पीड़ा थी, एकदम लहूलुहान पड़े हुए थे, का ये दुर्गति नहीं है तो क्या है? जटायु ने कहा कि नाना ठाकुर, का ये दुर्गति नहीं, कहा तो फिर क्या है? का ये तो सदगति है, का सदगति है। अरे गीत अधम खग आमिष भोगी, और गति दीन ही जो जांचत योगी। का हमें तो गति मिली है, का गति किसने दिया? मान लो दुर्गति हटाओ, तुम कह रहे हो कि हमें गति मिली है, का गति किसने प्रदान की? का ये गति महाराज राम जी सोचे कि हमारा नाम लेगा गति के बारे में, आपकी कृपा से गति मिली है। का नहीं, का जटायु ने क्या कहा? का नाथ दशानन यह गति किन्हीं। भगवान राम मुस्कुराने लगे। अच्छा ईमानदारी से बताना, कोई आपको डांट दे, गाली दे दे, तो थप्पड़ मार दे, तो आप उसकी प्रशंसा करोगे कि गाली दोगे? अगर कोई डांट दे, बोल दे, तो थप्पड़ मार दे, उसकी प्रशंसा करोगे, वाह वाह भैया आपने बहुत बढ़िया काम किया, प्रशंसा करोगे? नहीं, का गाली दोगे। लेकिन वारे जटायु जी महाराज, जटायु ने रावण को एक नाम दे दिया, और बड़े आदर के साथ में जटायु जी ने राम जी से कहा कि नाथ दशानन यह गति की नहीं। राम जी ने कहा गति कैसे? जटायु ने कहा कि उसने गति हमें प्रदान किया। अरे उसके हाथ में कृपाण थे, कृपाण के दोनों तरफ धार होती है, वो कृपाण जिधर से भी चलता है सामने वाले को काट देता है। कृपाण, कृपाण का मतलब का जिससे कृपा न हो, जिससे कृपा ना हो का उसको कृपाण कहते हैं। कहा महाराज उसके पास में कृपाण, उसके कृपाण से जो कृपा किसी के ऊपर कृपा नहीं करती है, लेकिन आज दशानन ने अपने कृपा के द्वारा हमारे ऊपर अगर कृपा ना किया होता तो कृपा सिंधु की गोदी में सोने का अवसर नहीं मिलता, सोने का अवसर नहीं मिलता। आज सोने का अवसर मिला है तो महाराज दशानन की वजह से उसने अपने कृपाण के द्वारा हमारे ऊपर कृपा कर दिया। हमारे दोनों पंखों को अगर काटा ना होता, दोनों पंख रहते, आज उड़ करके हम दूर चले जाते, आपकी गोदी हमें नहीं प्राप्त होती। आज उसने पंखों को काट करके कृपा कर दिया, इसलिए आपकी गोदी प्राप्त हुई, आपके हृदय से लगे हुए हैं महाराज, ये उसने कृपा किया। नाम दशानन यह गति की नहीं, आधी अर्धाली में निवेदन कर दिया। कई खल एक गलत काम किया है, इसलिए खल है। कई खल जनक सुता हर लिनी, जनक सुता का उसने हरण किया, इसलिए खल है। मानो भगवान श्री राम गोदी में उठाए एक गति। हमने निवेदन किया था कल की कथा में का 4 प्रकार की मुक्ति होती है, और 4 प्रकार की मुक्ति में का पहली मुक्ति तो इसी यही पर प्राप्त हो गई। का कौन सी मुक्ति? का सामीप्य मुक्ति। सामीप्य, भगवान के एकदम हृदय के समीप है,
भगवान के नेत्र जटायु के नेत्र से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से खुपड़ियां से वार्तालाप कर रहे हैं। जटायु जी महाराज नेत्र फाड़ करके भगवान के मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं, भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं। का ये कौन सी मुक्ति है? का ये सामीप्य मुक्ति है, एकदम समीप भगवान के, एकदम समीप का, गोदी में है सामीप्य मुक्ति। और उसके बाद में का भगवान ने का दूसरी मुक्ति प्रदान किया। जटायु से कहा कि जटायु जी एक काम करो, अचल करो तन राखो ताता मुख मुस्काए कही तई बाता, का शरीर को अचल कर लो। जटायु जी ने कहा कि ना ना, हम शरीर को अचल नहीं कर सकते हैं। का शरीर को अचल नहीं करोगे? कहे महाराज जो हमारे जीवन की अंतिम इच्छा थी अब वो तो हमें प्राप्त हो गई, और हमने महाराज दशरथ से वरदान भी मांगा था कि मरते समय हमारी जो अंतिम क्रिया है, मरने के बाद में हमारी जो अंतिम क्रिया है, आपका बड़ा बेटा राम करे, इसलिए यह मौका भी है, हम अपने हाथों से जान ही नहीं देंगे। हमने वरदान मांगा था, इसलिए महाराज हमारी अंतिम क्रिया आप करोगे। भगवान ने कहा ठीक है, हम अंतिम क्रिया करने के लिए तैयार है, लेकिन एक काम करो। का कौन सा काम? का हमारा रूप ले लो, ये सारूप्य मुक्ति है। भगवान ने कहा कि देह तजित हरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनुपा, एक गीत शरीर का त्याग करो और हमारा रूप धारण करके हमारे धाम को चले जाओ। यानी भगवान ने अपना रूप जटायु को दे दिया। जटायु ने भगवान के रूप को धारण कर लिया और धारण करके स्तुति करके भगवान के धाम को जा लेने लगे। ये हुआ सारूप्य मुक्ति, यानी भगवान ने अपना रूप दे दिया। सारूप्य मुक्ति का तीसरी मुक्ति सालोक्य मुक्ति, अपने लोक को भगवान ने भेज दिया। ये सालोक्य मुक्ति है, अपने लोक को। और चौथी मुक्ति, चौथी जो गति है का सायुज्य मुक्ति, यानी आवागमन के बंधन से का मुक्त हो गए। ये चार प्रकार की मुक्ति, चार प्रकार की गति का श्री जटायु जी महाराज को पूरे रामचरितमानस में का भगवान ने दिया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निवेदन किया कि अधम ठग आमिष भोगी अगति दीन ही जो याचक योगी। यह गति अगर किसी को प्रदान किया है तो नवचर को प्रदान किया है। जब आप सत्संग करोगे जीवन में का भगवान की कथा सुनोगे तो ये जो तीसरी चीज है का गति, ये गति आपको प्राप्त होगी जब निरंतर सत्संग करते रहोगे। मत की रत गति भूति भलाई, भूति माने ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य समाप्त हो गया था गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था, उसका ऐश्वर्य समाप्त हो गया था। ब्रह्मा की पुत्री थी, ऐश्वर्य संपन्न थी, लेकिन पाप की वजह से ऐश्वर्य समाप्त हो गया था। भगवान राम ने कृपा कर दिया, क्योंकि गौतम ऋषि ने श्राप तो दिया था, लेकिन साथ के साथ में का वरदान भी दिया था। और उस वरदान के फल स्वरूप गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर का चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। भगवान राम ने अपने चरण रज से कृपा करके अहिल्या को ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। अहिल्या अपने पति के पति लोक में का चली गई, अपने पति के पास में। तो यह भूति और भलाई का भलाई माने जितनी भी चेतन है, सभी चेतन जो भगवान के शरण में गए हैं, भगवान की भक्ति किए हैं, नाम जप किए हैं, भजन किए हैं, कथा श्रवण किए हैं, सबकी भलाई। तो जीवन में आप भी अपनी भलाई चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो। हमने प्रथम दिन ही निवेदन किया था, अगर कल्याण चाहते हो तो आप सत्संग करो, भगवान की कथा सुनो, उनका भजन करो, उनके नाम का जप करो। इसी से हम सबका कल्याण होगा और कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जहां जतन जी पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव लोक वेद आन पाओ। तो 3 दिनों के लिए ये बालक आपके बीच में आया था, अपनी टूटी फूटी वाणी के माध्यम से आपकी सेवा किया। अगर कहीं वाणी फिसल गई हो, कोई बात अच्छी नहीं लगी हो, तो उसको ले जाकर गंगा जी में डाल दीजिए। अब बात अच्छी लगी हो तो आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। जहां तक का मंच की मर्यादा है भाई, चाहे छोटा वक्ता हो चाहे बड़ा वक्ता हो, तुलसी दल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, का दोनों का महत्व एक ही होता है। तो हम इस मंच पर विराजमान, तो मंच पर व्यास से विष्णु रूप आया का व्यास विष्णु स्वरूप होता है। तो उस अनुसार का मंच की जो मर्यादा है, मर्यादा के तहत काशी का ब्राह्मण होने के नाते हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। हमारे कमेटी के, हमारे मृदंड अध्यक्ष, व्यवस्थापक, जो भी आप कह लीजिए, हमारे युवा
का सनातन धर्म के सजग एवं सशक्त प्रहरी हमारे भाई श्री चंदन मिश्रा जी, आपके समस्त सहयोग वृंद का जितने भी हमारे युवा साथी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता के समान हमारी माताएं बहनें बच्चे का सबको एक साथ जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद आप तक केवल लौटा रहे हैं। का गोस्वामी तुलसी बाबा निवेदन किया आप तक ट्रांसफर कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। गोस्वामी बाबा निवेदन किया भाव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जन नर अरुणार और तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करे तिसरारी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। और बालक द्वारिकाधीश हम लोग के सामने बच्चे है लेकिन बहुत अच्छा ज्ञान है, बड़ी अच्छी कथा। उस बच्चे को भी बहुत विशेष आशीर्वाद निरंतर ऐसे ही का दिनों दिन आगे बढ़ते रहे, ये हम सबका आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और भोले बाबा से उस बच्चे के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे पूरा परिवार सुखी रहे, सब लोग आनंदित रहे, खूब निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, वीर बजरंग बली की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो हाँ।